तो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेनली आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि स्लेट का रिजल्ट बाहर आ चुका है, आपको कौन से कैंपस अलॉट हुआ है या तो आपको कैंपस की वेटिंग आई है, उस रिलेटेड क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे हमें आगे कॉलेज डिसाइड करने हैं, या आगे हमारी अगर कुछ वेटिंग आई है मे बी 100, 200 और 300, बहुत सारे बच्चों को 1400 तक वेटिंग आई है एसलेस पुणे में, तो क्या वो क्लियर होगी, क्या वो लास्ट डे क्लियर हुई थी? तो ये सारी चीज़ें आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो गाइस। सो फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनका एसलेस पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर जिनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, एंड जिनका नहीं हुआ है वी विल बी एक्सप्लेनिंग कि वेटिंग कैसे क्लियर होगी। ओके, तो फर्स्ट इज सारे कैंपसेस का रिजल्ट आउट है। आई वाज प्लानिंग टू मेक दिस वीडियो थोड़े दिन पहले, बट उस टाइम एसलेस नोएडा का रिजल्ट नहीं आया था, वो 9th को आया है एंड देन अब 10th एंड 11th इज समथिंग विल से। ओके, सो पहली चीज है फर्स्ट कैंपस, सारे कैंपस का रिजल्ट इज आउट। सेकेंड इज जो वेटिंग है वो डिफर करेगी, हर कैंपस की वेटिंग आपसे अलग अलग आई है। अगर इफ यू टॉक अबाउट एसलेस पुणे तो मैक्सिमम आई नो 1450 कुछ वेटिंग आई है। इसका मतलब सेम है, एक चीज तो क्लियर है कि अराउंड 300-400 सीट्स जो उस कॉलेज में है उसके लिए 5 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है। तो या अमंग्स दोस 1 out of 5 जिनका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ है, राइट? तो एसलेस पुणे का अगर हम लास्ट ईयर का देखें, जो वेटिंग गई थी वो 120 से 130 के बीच में गई थी। वन ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक द मेंटर इन योर स्लेट ग्रुप इज विहान गुप्ता। फर्स्ट अलॉटमेंट में ही गॉट एसलेस नोएडा, है ना? उसके बाद पुणे में उसका वेटिंग 121 था, एंड देन बीबीए में उसके बाद उसको क्लियर होकर करंटली स्टडिंग है एसलेस पुणे। तो 121 तक वेटिंग क्लियर हुई थी, 126 तक हुई थी, तो 130 तक हम ले सकते हैं। सेकेंड, एक और चीज है कि क्या ये सेम होगा कि सर माई वेटिंग इज 100, क्या वो क्लियर हो जाएगी? इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। सर एसलेस पुणे में एक तो पहली चीज है, ये जरूरी नहीं है कि अभी जिन बच्चों को अलॉट किया है उनके पास उतनी ही सीट्स थी, पहली बात। तो देयर में भी सम सीट्स रिजर्व जो वो सेकंड लिस्ट में या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी लिस्ट में करेंगे। लास्ट ईयर थर्ड लिस्ट नहीं आई थी, ना ही एसलेस पुणे की, ना ही एसलेस नोएडा की। उन्होंने डेट शीट पर मेंशन किया था कि आएगी, बट आई नहीं थी। होपफुली 2 लिस्ट तो आई थी। इस साल उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट तीनों का वेटिंग लिस्ट का डेट दिया रखा है। आई थिंक आप सबको पता होगा, आई विल अटैच इट हियर एज वेल। तो उसका वेटिंग हम वेट कर सकते हैं। नाउ तो लास्ट ईयर 120 से 130 तक क्लियर हुआ था। व्हेन वी टॉक अबाउट एसलेस नोएडा, 180 बीबीएलएलबी की वेटिंग क्लियर हो गई थी और 140 बीएलएलबी की वेटिंग क्लियर हुई थी। सेम एसलेस हैदराबाद एंड नागपुर, ये डिफर करता है। लास्ट ईयर 250 तक वेटिंग क्लियर हुआ था और ज्यादा भी हुई थी कुछ बच्चों की, क्योंकि उतना कोई ट्रैक नहीं रखता थर्ड लिस्ट तक, बट मेजर जो तो पता इतना हुआ था। और एसलेस नागपुर में भी 200-300 तक वेटिंग क्लियर होती है। क्या वो सेम होंगी इस साल? ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? पहला फैक्टर, टेक एग्जांपल ऑफ एसलेस पुणे, कि सर एसलेस पुणे की वेटिंग कैसे क्लियर होगी? पहला फैक्टर, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर ऐसे थे जो सिम्बायोसिस पुणे को छोड़ के जनरल गए थे, कुछ थे जो जनरल को छोड़ एसलेस पुणे आए थे, तो एक नंबर, चंक ऑफ नंबर स्टूडेंट्स का है। सेकेंड, फर्स्ट अलॉटमेंट जो हुआ है उसमें मेरे ख्याल से 30-35 बच्चे तो वो हैं जिनको ऑलरेडी टीयर 1 कॉलेज मिल चुका है। कोई जोधपुर में था, जीनल में था, जस्ट बिकॉज उन्होंने पैसा पे कर रखा था तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा हुआ था तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपेयर हो गए। तो ऐसे एक चंक स्टूडेंट जो वापस होगा। थर्ड, एक बहुत चंक ऑफ स्टूडेंट होता है जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। एसएस पुणे की फीस डाउन द लाइन 20 लाख से 22 लाख और 24 लाख से ऊपर ही जाती है 5 साल की, कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे भी कुछ 50-55 बच्चे हैं जिनके मेरे पास टेक्स्ट आए हैं कि सर यू आर प्लानिंग फॉर सम अदर कॉलेज विच इज़ थोड़ा अफोर्डेबल, और हम या तो क्लैट लिख रहे हैं। फोर्थ, एक क्राउड स्टूडेंट का वो भी है, 30-35 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको आई नो पर्सनली से बहुत सारे होंगे जो हु हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, गिव अ फ्रेशर, द सिलेक्टेड है एसलेस पुणे, बट दे थिंक कि हम ड्रॉप ले लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम एसलेस पुणे के लिए ट्राई करेंगे, एसलेस पुणे तो हमें मिल जाना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है। फिफ्थ, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको वैकेंसी में टीयर 2 एनएलयू मिल गए हैं, मे बी HNLU, लखनऊ, उड़ीसा एंड ऑल। तो लास्ट ईयर भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आप CMP के टेलीग्राम ग्रुप में, आई थिंक जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऑलरेडी स्लेट का एक टेलीग्राम ग्रुप है, 2400 कुछ 2-2,500 बच्चे, जिन बच्चों ने स्लेट लिखा है 70-80% बच्चे तो वहाँ पर है, मेजोरिटी बच्चे वहाँ पर है। तो आई से कि आप आज का कोई देर है, वहाँ पर मेंटर्स हैं, सारे बच्चे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो उन ग्रुप पे पूछते रहते बच्चे, समबडी आज के आजल पटियाला बचे एसलेस पुणे, उड़ीसा बचे एसलेस पुणे। तो इसका आंसर है वहाँ के दोनों कॉलेज के बच्चों से बात करिए, कंपेयर करिए पॉइंट वाइज एंड देन डिसाइड। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब आप किसी भी कॉलेज के बारे में कंफ्यूज हो, एक खाली वाइट पेपर रखिए,
डिवाइड करिए उसको, और एक साइड उस कॉलेज का नाम लिख लीजिए, एक साइड अदर कॉलेज का नाम लिख लीजिए, सबके प्रो एंड कॉन्स देख लीजिए किस में ज़्यादा बेटर रहेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि 5 साल बाद वो कॉलेज कैसा होगा, क्योंकि आप 5 साल बाद ग्रेजुएट हो रहे होंगे। क्लियर? एक चीज़, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ टीयर 2 लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 7 बच्चे ऐसे थे, क्योंकि CMP का बहुत बड़ा बेस है, तो वी कनेक्टेड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वन सेट कि भैया मैं एनएल उड़ीसा में रुक रहा हूँ, 3-4 बच्चे थे और मे भी 7 बच्चे थे, उसमें 3-4 बच्चे ऐसे उड़ीसा में रुक गए थे, कुछ एसएस पुणे चूज किया था। अब व्हेन आई टॉक टू बोथ स्टूडेंट दे सेड कि सर वी आर हैप्पी इन एसएस पुणे एज वेल, समबडी सेड कि हम एनएल उड़ीसा में भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स आपको डिसाइड करने होते हैं, यू टेक योर कॉल एज वेल। क्लियर? अब ये कुछ रीजन होते हैं, बट एसएस नोएडा में बहुत सारे को क्लियरली होने वाला है नंबर, क्योंकि 50-60 बच्चे तो सेम है जिनको एसएस पुणे भी मिला है। अगर आप एसएस पुणे एसएस का जो स्लैट का ग्रुप है CMP का, उसमें आप देखोगे तो उसमें कुछ सारे बच्चों ने लिखा कि सर थैंक यू फॉर द गाइडेंस, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ऑल 4 कैंपसेस। चारों के चार तो लेंगे नहीं, मतलब पुणे लेंगे तो बाकी तीनों वैकेंसी आएंगी, कुछ नोएडा लेंगे तो हैदराबाद नागपुर में आएगी, कुछ हैदराबाद नागपुर दोनों में सिलेक्टेड है, तो इसलिए ये एक रीजन बनता है। अरे थर्ड, अब एक और चीज़ है, सर मेरा वेटिंग नंबर 10 है एसएस पुणे के लिए, मुझे नोएडा भी लॉट हो गया है, तो क्या मैं वेटिंग का वेट करूं या एसएस नोएडा में फीस भर दूं? एक क्वेश्चन आपका हो सकता है मे बी नागपुर खुल के हैदराबाद को। जो भी कैंपस आपको लॉट हुआ है, प्लीज पे द रिक्वायर्ड फीस फॉर द सेम। डू नॉट वेट कि आगे कोई कॉलेज हमें मिलेगा, तब हो सकता है ना मिले, चांसेस हैं, कोई बात नहीं, अभी नोएडा ले लीजिए, बाद में आपका अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अरे नाउ फोर्थ वही है कि इस चीज़ को लेकर कंसर्न मत होना कि हम यहाँ पे फीस पे कर रहे हैं हैदराबाद में, हमें बाद में नोएडा मिल गया तो क्या, सब फीस इनर कैंपस में वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट इज, एक और क्वेरी आपके बीच में आई है कि हम MSCT के रिजल्ट का वेट करें या जो कैंपस हमें अलॉट हुआ है वो ले लें। सी, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, MSCT हैज़ ऑलवेज बीन बहुत ही डाइसी, अनसर्टेन रहा है, और उसका रिजल्ट आते हुए कॉलेज फाइनल होते 2 से 2.5 महीने हो जाते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर-जनवरी में कॉलेज फाइनल हुए थे, ऐसा तो क्लैरिटी आ जाएगा। होपफुली इस बार सब जल्दी हो, तो भी एग्जाम हो चुका है, लास्ट एग्जाम भी सितंबर में हुआ था, तो 2 महीने लेट चल रहे थे, तो होप तो भी इस टाइम सितंबर तो हो ही जाएगा, सितंबर एंड या मिड तक आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज का फाइनल हो रहा है। क्या हम जब तक अनसर्टेन रहे? नो, पुणे नोएडा जो भी आपको मिल रहा है, प्लीज टेक अ कॉलेज एंड देन वेट। और आपकी नोएडा मिले तो आप ILS GLC मिले तो ILS GLC चले जाना, नोएडा छोड़ देना। अगर SLS को नहीं मिले तो कंपेरिजन करना, लास्ट में कुछ बच्चे चले गए थे, कुछ बच्चे रह भी गए थे। क्लियर? होप आई एम क्लियर टू दिस पॉइंट। नाउ सिक्स्थ इज, एक और चीज है, आई थिंक जैसे ही स्लैट का रिजल्ट आया, अब जो कन्वर्सेशन है वो आपके मेंटर्स के साथ होंगे। SLS पुणे मिला है तो मेजोरिटी ऑफ यू जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलरेडी आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, तो अगर नहीं किया है मैंने नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप DM कर सकते हैं, या तो माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 8458892652। जो भी कैंपस स्लैट का SLS पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर आपको अलॉट हुआ है, जस्ट मेंशन कि भैया आई हैव बीन अलॉटेड विद दिस, सर आई हैव बीन अलॉटेड विद दिस, मैं आपको उसके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्यों? एक तो आगे की सारी जो प्रोसेस है, वेटिंग क्लियर होंगे, सारा कुछ कन्वर्सेशन उसी ग्रुप पे होगा, एंड फीस कैसी पेड होनी है, हॉस्टल कैसी है, कॉलेज कैसा है, भैया हैदराबाद कैसा है, वहाँ के बच्चों से पूछे जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एडेड हैं, मेजोरिटी जिन्होंने बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया था, मैं सबको SLS पुणे का अलग है, नोएडा का अलग, और सेपरेट वहाँ पे सेशन भी होंगे। और शाम को आई एम प्लानिंग कि हम नोएडा वाले का अलग सेशन रख दें वहाँ पे, अदर जो आकांक्षा है, तुषार है, कुछ और स्टूडेंट हैं जो SLS नोएडा के हैं, वो आपका सेशन ले लें आपको, और क्योंकि कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी होती है फीस को लेके, फाइनेंस को लेके। अरे तो जो भी एडेड नहीं है जस्ट मुझे आपको DM करना टेलीग्राम पे, क्योंकि बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से फिर हम आपको और आगे ग्रुप्स में, लॉ स्कूल वाले ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि CMP का काम खत्म है, स्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम ने, और CMP का स्लैट ग्रुप था, हमने काम कर दिया आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचाने के लिए। अब कॉलेज में भी तो अच्छा करना है ना, तो फॉर दैट यू नीड लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम। लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम का नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, और उसका व्हाट्सएप ग्रुप आप मुझे एक बार मैसेज करिएगा IIT, तो नीचे लिंक है, लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम 2027। वाई 2027? बिकॉज आपका बैच 2027 में ग्रेजुएट होगा होपफुली। ओके, नाउ सेवेंथ इज, एक क्वेरी मेरे पास आ रही कि भैया वेदर टू टेक अ कॉलेज और टेक अ ड्रॉप, ये ना आपको कॉल लेना पड़ेगा। अगर ड्रॉपर है तो जो कॉलेज में ना ले लो, अगर फ्रेशर है, लास्ट एक एग्जाम्पल देखे तो कुछ बच्चों ने नागपुर नहीं लिया था, कुछ ने ले लिया था, तो आपके 2 ऑप्शन आते हैं, या तो यू टेक अ कंप्लीट ड्रॉप
विद अ होप कि यार मैं अच्छे कॉलेज एलयू निकाल लूंगा, नहीं तो अगले साल मैं इससे बेटर एसएलएस निकाल लूंगा, राइट। एक और इसके बाद लिखो दी है कि भैया क्या हम कॉलेज के साथ लिख सकते हैं? इजली है, लिख सकते हैं, हर साल लिखते हैं। पुणे के साथ, नोएडा साथ, हैदराबाद साथ, नागपुर साथ बच्चे लिखते हैं और क्लियर भी करके टीयर 1 टीयर 2 जाते हैं, राइट। तो एक यहाँ पे एक और चीज़ है कि टेक कैंपस और नॉट में ये थोड़ा स्पेसिफिक है, तो मुझे एक चीज़ भी देखनी होगी कि लेट की रैंक कितनी है आपकी, आप आगे के 4 मंथ में कर भी पाओगे नहीं। तो जिनका ये डाउट है कि भैया मुझे नागपुर अलॉट हुआ है, मैं फ्रेशर हूँ, ड्रॉप करूँ, क्या मुझे ले लेना चाहिए, क्या इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है, तो आपने मुझे एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, नंबर नीचे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, विल बी डिस्कस है। लगे तो यू कैन जस्ट कॉल मी एज वेल ऑन द सेम नंबर, आई यूज व्हाट्सएप एंड कलेक्ट फोन नंबर मेरा सेम ही है, तो कैन जस्ट कॉल एज वेल टुमारो कभी भी, जब व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो विल बी डिस्कसिंग कि कॉलेज लेने वाले हैं। अब सेकंड है, क्या मुझे कॉलेज के साथ क्लैट लिखना चाहिए, ये भी हम कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि कई बार प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में क्लैट लिखना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें कॉलेज को भी समझना है, वहाँ भी फेल नहीं हो सकते ना। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है कि जब आप कॉलेज के साथ क्लैट प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो जब आप कॉलेज के साथ लिख रहे होते हैं तो 50% चांसेस ये होते हैं कि हो सकता है कि यही कॉलेज जिसके साथ आप क्लैट लिख रहे हो, यही आपका कॉलेज फाइनल हो जाए 5 साल के लिए। तो कभी भी, अब मुझे कुछ बच्चों ने बोला भैया मैंने एक रैंडम सा प्राइवेट कॉलेज जो मेरे सिटी के पास था, मेरे स्टेट में था, मैंने उसे ज्वाइन कर लिया क्योंकि अगले साल तो क्लैट लिखना ही है। बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल क्लैट क्लियर हो ही जाए, या एलिट क्लियर हो जाए, या एमएससीटी क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आपको इसी कॉलेज में आपको कंटिन्यू करना पड़े आगे के 5 साल। तब आप क्या करोगे? रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर जो भी कॉलेज, अगर आप कॉलेज ले रहे हो अभी, आप फ्रेशर और ड्रॉपर आपकी चॉइस है, बट टेक अ कॉलेज जिसके साथ आप 5 साल रह सको। क्लैट को थोड़ा सा भी साइड रखो 1 हफ्ते के लिए, पहले तो कॉलेज को समझो, कॉलेज को फाइनल करो। आज के अलुमनाई लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे टेक्स्ट करो, कॉल करो। आई थिंक इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं टॉप के, अगर देखें जो टॉप के क्या जो नोन है, 140 कुछ कॉलेजेस हैं, उसके बाद कुछ और प्राइवेट 1000 कॉलेज हैं प्राइवेट, तो बट 140 कॉलेजेस के अराउंड ही आप लोग डिसाइड करते हैं। कोई हो सकता है यूपीएस जा रहा हो, कुछ निर्मा जा रहा हो, कुछ आईपीयू के अंदर जा रहा हो, कुछ एमएससीटी के अंदर जा रहा हो, या टीयर 3 एनएलयू जा रहा हो, टीयर 2 टीयर 1 एनएलयू जा रहा हो, सिम्बायोसिस, एनआईएमएस मुंबई, क्राइस्ट एंड ऑल, ये सारे कॉलेजेस, कुछ और भी हो सकते हैं। सारे कॉलेजेस में सीएमपी की स्टूडेंट जरूर है। लास्ट ईयर हम क्योंकि 140 प्लस कॉलेजेस के बच्चों को भी मेंटर करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं ये कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ, आई वांट टू नो अबाउट दिस कॉलेज, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप कि भैया आई वांट टू, और टेलीग्राम जो भी आपको वर्क करें, तो मैं वहाँ के बच्चे का नंबर दे दूंगा। और सब सीएमपी के स्टूडेंट थे, तो कम्युनिटी अच्छी है, दे रियली वांट टू हेल्प यू, क्योंकि लास्ट में वो भी इसी कन्फ्यूजन में थे। क्लियर ये चीज़। ओके, 8th इज क्या हमें क्लैट के साथ कॉलेज के साथ क्लैट लिखना चाहिए? आंसर यस एंड नो एज वेल। कौन सी कॉलेज आप जा रहे हो, आप फ्रेशर ड्रॉपर, ये कुछ कन्वर्सेशन है। तो अगर आप लिखने का प्लान कर रहे हो तो जस्ट लेट मी नो, आई विल डिस्कस कि कैसे करना है। और क्लैट विद कॉलेज का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया, वहाँ पे कॉलेज के साथ आप क्लैट लिखते हो ना, बहुत कुछ अलग होता है जब आप बिना कॉलेज के लिखते हो, ठीक। तो ये आप वैसे ही समझो कि 12th वाला बच्चा जब क्लैट लिखता है और ड्रॉपर लिखता है, दोनों की स्ट्रेटजी अलग होती है। इसके पास स्कूल है, प्रैक्टिकल है, एग्जाम्स हैं, बोर्ड आ रहे हैं 1-2, यहाँ पे पूरा टाइम मिल रहा है, तो इसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। ऐसा नहीं कि ये बस क्लियर करे, करते दोनों क्लियर है, बट अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो अगर आप कॉलेज के साथ लिख रहे हैं तो जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल बी एडिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप जो आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर करा देगा आपको। ना 9th इज बच्चों ने कुछ क्वेरीज थी कि फीस कितनी है, इसलिए पुणे, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद। अगर हम पुणे की बात करें तो उनकी जो फीस होती है लास्ट ईयर के हिसाब से 3.75 थी एक साल की, 3,75,000 के हिसाब से अराउंड 17 से 18 लाख रुपए आपका, और 19 लाख रुपए हो जाता है 5 साल की फीस। ये एकेडमिक फीस है, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद बॉयज हॉस्टल है नहीं पुणे में मेरे ख्याल से, बॉयज़ के गर्ल्स के लिए तो है। मेरी जो बिहान से बात हुई थी, नहीं है तो कम है। तो वहाँ पे बच्चे बिहान नगर नहीं, विमान नगर में रहते हैं। सॉरी, बिहान इज अ मेंटर, तो बार बार उसका नाम याद आता है। बट विमान नगर में वहाँ पे पीजीज हैं बहुत सारे, तो वो भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ेगा विद फूड। तो जोड़ लीजिए, 7-8 लाख की पड़ जाएगा, 90 लाख हुए, तो एक एवरेज आपको 25-26 लाख की फीस आपके दिमाग में आ जाएगी फर्स्ट। सेम गोज विद नोएडा, उनकी जो फीस है प्लस वहाँ पे रहना, हॉस्टल एंड ऑल, वो भी आपको 22-24 से ऊपर ही पड़ेगी। एक बार वहाँ के बच्चों ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपके स्लेट के जैसे पुणे नोएडा के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो उन बच्चों ने खुद की फीस की स्लिप पोस्ट कर रखी है, लास्ट ईयर पे किया था ना, तो दे नो इट कितना लगता है और एक्सपेंसेस क्या है, पीजी कौन से आसपास सही होंगे, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। दिल भी हेल्पिंग यू, क्योंकि पुणे के लिए बहुत सारे लोग नए हैं यार। अगर मैं भी पुणे जा रहा होता, नो आइडिया,
बट आई गो देयर एंड फिगर आउट, इससे बेटर मैं अपने सीनियर से पूछ लूँ वो लोग कहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लोग पीजी में रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, और कुछ कॉलेज के बाहर वाले हॉस्टल्स में रहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नोएडा के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये कुछ फीस होगी। हैदराबाद की फीस भी सेम लाइन पर है, इसी लाइन पर है, वही 20+ ही जाती है। एक 10th इज क्या भैया, इज टेकिंग एजुकेशन लोन फॉर SLS पुणे वर्थ? आंसर इज यस। वाई एम सेइंग सो? क्योंकि लॉ एजुकेशन, जैसे मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया कि लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज कॉस्टली। ठीक है, अब कॉस्टली है तो हम उसको कैसे कंसिडर करें? कॉस्टली है तो हम कहीं जाए नहीं क्या? मैं भी HNLU गया तो मुझे भी साल का 1,60,000 रुपये फीस थी। NLU सब्सिडाइज होते हैं तो फीस कम होती है। साल की 1,60,000 थी तो 5 साल की हो गई 8 लाख रुपीज़। इसके बाद मैथ्स और सब मिला के हॉस्टल हमारे इतना महंगा नहीं था। जैसे आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समबडी, इवन प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख के पड़ते हैं पूरे साल का। अगर आप बाहर भी जाए तो भी 1.5 लाख पड़ जाता है। हमारे यहाँ पे तो HNL में तो वेरी सब्सिडाइज 12,000 रुपये लगा था पूरे साल का। तो 5 साल के सिर्फ 60,000 रुपये में हमारा पूरा 5 साल आना हो गया था। तो NLUs है प्राइवेट, उसमें अंतर तो रहेगा। और हॉस्टल, तो ये पूरा हॉस्टल मैथ्स ये सब मिला के मेरे ख्याल से मेरा स्पेंड हुआ होगा 11 to 12 लाख रुपीज़। और ये कम HNLU इज अमंगस्ट द NLU जो सबसे कम फीस लेता है। RNLU भी कम लेता है, बट कुछ कॉलेज NLS खुद में बहुत महंगी फीस लेता है। तो वहाँ पे भी आपका 5 साल का जो पूरी कॉस्ट है, और इस कॉस्ट में सिर्फ हॉस्टल कॉलेज में जोड़िए, आप ट्रेवल भी करेंगे, आप इंटर्नशिप के लिए एक बार आप दिल्ली बॉम्बे जाएंगे, 1 महीने रहेंगे, 10-15-20 हज़ार खत्म हो जाते हैं। तो ये सब जोड़ के मेरा 5 साल में 12 से 13 लाख खर्च हुआ होगा। कोई भी एक एवरेज भी ले लेना NLU जाने वाला का 15 लाख लेके चलिए। तो ये देखिए कि आप कोई भी अगर टॉप NLU मिलता है, NLS मिलता है, नालसा में तो जाते ना, फिर तो आप वो फीस लेते अफोर्ड करते। तो ये सोचो कि अगर SLS पुणे जाना है, विच इज अमंग्स द टॉप कॉलेजेस, Tier 1 Tier 2 के बराबर ही आता है। देखो प्लेस करने में Tier 1 के बाद ही आएगा, बट Tier 2 के बराबर स्टैंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, एक्सपोजर, फैकल्टी एंड ऑल। तो आप ये देखो कि 15 लाख तो हम कॉलेज के लिए ले रहे थे, 15 लाख तो हम स्पेंड करते हैं NLUs में। ये सोचो कि जो एडिशनल है 7-8 लाख या 10 लाख, ये एडिशनल मान के ये 10 लाख को देखना, ये मत देखना 25 लाख या 24 लाख जो भी फीस है, तब लगे इट्स वर्थ। आंसर यस, इट्स वर्थ। नाउ 11th है, कुछ कंपैरिजन है कि भैया मुझे SLS पुणे मिला है, साथ में मेरे पास नूशाल रांची भी है, विच कॉलेज टू ज्वाइन? आई से SLS पुणे। SLS पुणे और किसी भी Tier 3 NLU का जब कंपेरिजन किया जाएगा, Tier 3 NLUs कौन से होते हैं? CNLU पटना, DSNLU रांची, त्रिची, कोची, असम, HMLU शिमला, सोनीपत, और जो भी आपके कॉलेज याद आ रहे हैं, नागपुर, औरंगाबाद, इंदौर, इन सबसे काफ़ी बेटर SLS पुणे होगा। तो एब्सोल्युटली आपको जाना चाहिए। अब Tier 2 और SLS पुणे, इसमें आपको बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग NLU का टेक चाहते हैं, NLU ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल, तो आप बात करके डिसाइड कर सकते हैं, है ना। ओके, एक है कि भैया SLS पुणे वर्सेस MLU नागपुर का एजुकेशन कोर्स, ऑब्वियसली SLS पुणे। थर्ड है भैया SLS पुणे वर्सेस AIL मोहाली, SLS पुणे। फोर्थ इज SLS पुणे के वर्सेस NIF मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, ये सब, या निर्मा, या जो भी कॉलेज आप सोच सकते हैं, प्राइवेट बैंगलोर, क्रैश बैंगलोर, इन सबसे बेटर SLS पुणे। नेक्स्ट इज MSCT के अंदर लोअर जो लोअर कॉलेज है, ILS GLC के छोड़ दें, तो उसके बाद जो कॉलेज आते हैं, प्रवीण गांधी, रिजवी लॉ कॉलेज, यू नो, फर्ग्यूसन लॉ कॉलेज, और सारे प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज आते हैं, उन सबसे बेटर है नीचे के कॉलेज। अब GLC ILS ये कंपेरिजन आपको करना पड़ेगा, एक क्योंकि ओल्ड तो बराबर वो, क्योंकि ज़्यादा ही ओल्ड है ना, और फीस कम है, सब्सिडाइज है। तो एक बार कन्फर्मेशन डिस्कशन कर लेंगे, ये कॉलेज अगर सेम लाइन पे होंगे तो उसकी कन्वर्सेशन हम व्हाट्सएप पे करेंगे, कॉल पे करेंगे, एक क्लियरिटी के साथ कि आप क्या चाहते हैं कॉलेज से। ठीक ना भैया, SLS पुणे वर्सेस IPU, ऑब्वियसली SLS पुणे, USLS भी मिले तो भी SLS पुणे। ओके, ये हो गया। इसके बाद कुछ और क्वेरीज होगी कि और भी क्वेरीज आती हैं कि भैया NIS मुंबई और निर्मा या SLS नोएडा, तो इसमें कंपेरिजन, क्योंकि तीनों सेम बराबर स्टैंड पे आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो आप मुझे एक बार मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, अगर आप इस सिनेरियो में हैं तो विल बी डिस्कसिंग कि कौन से कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है भैया, क्लैट रिजल्ट आ चुका है, ALET आ चुका है, MSCT, सारे जो भी रिजल्ट पॉसिबल आने थे आ चुके हैं। मेरे हाथ में कोई कॉलेज नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, कंसीडर अ ड्रॉप। क्लियर सजेशन टू यू, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, गुड प्राइवेट कॉलेजेज यू आर नॉट गेटिंग, कंसीडर अ ड्रॉप। दिमाग ना लगाई ज़्यादा, पढ़ने बैठ जाइए। दिसंबर का क्लैट लिखा था ताई को जो है, भैया मैं ड्रॉपर, सारे कॉलेजेस हो गए, कुछ ज़्यादा खास अच्छा कॉलेज में नहीं रहा, सेकेंड ड्रॉप ले लूँ? मैं कहूँगा क्लैट इज अनसर्टेन। सेकेंड ड्रॉप से पहले अभी भी देखो ऑप्शंस हैं,
दिल्ली में ले लो कोई कॉलेज, दिल्ली के अंदर आप कॉलेज कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे जो बच्चे कि सर थर्ड टाइप के बच्चे, फ्रेशर हो भैया, कॉलेज नहीं मिल रहा है कोई अभी जो एग्जाम दिए, बट ड्रॉप भी नहीं लेना है, पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू टेक दैट। हम पेरेंट्स आर सेइंग कि कॉलेज ले लो, उसे साथ लिख देना। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, बोले कि साल नहीं होता अगले साल भी नहीं होगा। ये तो पेरेंट्स को थोड़ा ना इस चीज़ का आइडिया नहीं है, उन्होंने क्लियर लिखा नहीं, और या एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखना तो हो सकता है उन्हें क्लियर नहीं, इस साल नहीं उसका लगेगा अगले साल नहीं होगा, इस साल नहीं हुआ हो सकता अगले साल और बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। तो ये है, तो 3 टाइप के बच्चे हैं। अगर फ्रेशर हो, नहीं मिल रहा अच्छे कॉलेजेस, टेक अ ड्रॉप, जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपको क्लैट 23 के व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगा। भैया ड्रॉपर हूँ, कुछ तो चाहिए, टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, क्या पॉसिबल ऑप्शन है, क्या IPO में मिल सकता है, MSCT में मिल सकता है, क्योंकि IPO MSCT के भरोसे बैठना थोड़ा रिस्की है ना, क्योंकि 2 महीने बाद पता चला कुछ नहीं मिल रहा तो वैसे ही सेकंड ड्रॉप हो जाएगा, वो गलती मत करना। और थर्ड है कि भैया फ्रेशर है, ड्रॉप नहीं लेना है बट कोई कॉलेज लेना है, तो एक बार टेक्स्ट करिए, विल डिस्कस क्या क्लैट रैंक, आपकी क्लैट रैंक पे बहुत सारे कॉलेज एडमिशन लेता है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज, तो उनकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट टेक्स्ट में नंबर व्हाट्सएप सेम नंबर जो नीचे आ रहा है। ओके, इसके बाद 12th पॉइंट इसकी, भैया हम किसी कॉलेज में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और उसका क्या सीन, तो मैं कहूँगा रिफंड पॉलिसी देख लो। UGC ने बहुत अच्छा काम किया, पिछले 2 साल से कर रहा है, अच्छे काम करता है वैसे UGC। तो एक चीज़ देखना कि UGC ने जो रिफंड पॉलिसी निकाली, उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक किसी भी लॉ कोर्सेज से, किसी भी कॉलेज से विड्रॉ करोगे आपका पूरा रिफंड होगा। दिसंबर तक भी आप विड्रॉ करोगे तो भी 1000 डायरेक्ट होगा। लास्ट ईयर सारे एनएलयूज ने, सारे प्राइवेट कॉलेज ने इसको फॉलो किया था, इस साल भी फॉलो करेंगे क्योंकि UGC है। नहीं कर रहे हैं आप मेल कर सकते हैं UGC को, या कॉलेज को करिए, CC कर दीजिए, CC मतलब साथ में उनको UGC को भेज देना, तो रिफंड होगा आपको। तो इसलिए आपको सेफ भी होगा, पैसे भी नहीं डूबेंगे, आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। 12th पॉइंट इज, आप कॉलेज अब फाइनल हो चुके हैं, कुछ बच्चों के, मेजोरिटी के कॉलेज फाइनल हो चुके हैं। अब क्या भैया, अब तो कॉलेज आने वाला है, कॉलेज के लिए कैसे पढ़ना है, क्लैट की कहानी खत्म है, MSCT से सब कुछ खत्म है। क्लैट की प्रिपरेशन का फेज़ और कॉलेज का फेज़ एक बहुत ही 2 डिफरेंट फेज़ है, अलग प्रिपरेशन होती है। तो नीचे हम इसी वीक से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं लॉ स्कूल में, हाउ टू प्लान ए फर्स्ट सेमेस्टर, हाउ टू प्लान ए फर्स्ट ईयर। ये 2 टाइप के सेशन होंगे, एक सेशन होगा जनरल सेशन जो मैं ले रहा हूँ इन ऑल, और टेलीग्राम हमें नीचे लिंक दिया, फ्री ग्रुप है सारे, लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ, कौन से आप वेबिनार में पार्ट ले सकते हैं, कौन से आप वर्कशॉप में अटेंड कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज आप ले सकते हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसे होते हैं, इंटर्नशिप कैसे लगानी होती है, जुडिशरी कैसे करनी है, UPSC, सारी चीज़ें लॉ स्कूल में जो भी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, पूरा साल हम सेशन लेते रहेंगे, रेगुलर उसमें अपडेट्स आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी पूरी चीज़ें देखते रहना। बहुत सारे फ्री के कोर्सेज होते हैं, GNLU हर साल कोर्स कराता है, लीगल सर्विस जो नालसा है ना उनके साथ कराता है, कुछ आई वाज टेलिंग अबाउट द GNLU थिंग। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, फ्री होते हैं, कुछ 200-300 रुपीज़ होते हैं, एनरोल इन दोस कोर्सेज करिए उन सारे को। GNLU करा रहे हैं, लाइव भोपाल कराता है, लेबर लॉ पे कराता है, एंड दिल्ली कराता है 39A करके उनका प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कि लॉ स्कूल को लेके, तो ये सारी चीज़ें विल बी एक्सप्लेनिंग एंड शेयरिंग ऑन लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम। तो नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, ज्वाइन द सेम, टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझे एक बार DM कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आई विल ऐड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, दैट्स इट। नाउ लास्ट इज, और कुछ क्वेरी है, स्लेट रिलेटेड हो, क्लैट रिलेटेड हो, क्लैट 23 रिलेटेड हो, क्लैट विद कॉलेज वाली हो, या कुछ भी जनरल क्वेरी हो कि ये कॉलेज हम ले रहे हैं, वेदर शुड टेक अ कॉलेज नॉट, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हम यहाँ पे यू कांट एक्सप्लेन यू कैसा है कॉलेज एंड ऑल, सो जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग। या तो हम उनके सीनियर से कनेक्ट करा देंगे आपको, यू कैन टॉक टू दैम। लास्ट 14 पॉइंट इज, अगर आप किसी भी SLS कैंपस में अलॉटेड है, टेक्स्ट मी द नेम ऑफ द कॉलेज, उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, सो दैट आप वहाँ के सीनियर से इंटरेक्शन कर सकें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी अदर क्वेरी और एनी सजेशन, जस्ट कमेंट बिलो और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और इफ यू फील यू वांट टू टॉक टू मी ऑन कॉल, सो माय नंबर इज देयर, यू कैन जस्ट कॉल मी। आप कॉल करेंगे, इफ आई बाय चांस आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक और विल टेक्स्ट यू। Okay, that's all for today's video. Thank you so much, and again, congratulations to everyone who are getting selected or who have been selected by SLS Pune, Noida, Hyderabad and Nagpur, क्योंकि आगे और रिजल्ट आने वाले हैं। And one more thing, कि really happy to share with you that 150 plus student has already been selected from CMP in SLS Pune. 80 कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी नाम, क्योंकि अभी आगे और लिस्ट आएंगी ना तो ये नंबर्स बढ़ेंगे, बट 80 इससे प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी, अभी हमें बहुत बच्चों को पता भी नहीं है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। 80 प्लस स्टूडेंट SS नोएडा में जा रहे हैं। लास्ट ईयर ऐसा था कि एवरी सेकंड स्टूडेंट इन SLS कैंपसेस वर फ्रॉम CMP, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि साल भी ऐसा हो, बहुत सारे बच्चे अच्छे कॉलेज में जाए, क्योंकि डाउन द लाइन एक अच्छी कॉलेज में पढ़ना हर कोई चाहता है और हर कोई डिजर्व भी करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज माय एंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।